Hello students, from today I am starting a special class for you, that is vocabulary enhancement class. This is lesson 1. Every day we will have to learn 10 words. So first word is attribute. Attribute का मतलब होता है विशेषता, ये नाउन है। एट्रीब्यूट का आप इस्तेमाल अपने सेंटेंसेस में कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे को कहना है कि ईमानदारी उसका विशेषता है। ऑनेस्टी इज हीज एट्रीब्यूट। नेक्स्ट इज बैफल। बैफल ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है उलझन में डाल देना। द बिहेवियर ऑफ दिस बॉय हैज़ बैफल्ड मी। इस लड़के का जो बिहेवियर है उसने मुझे उलझन में डाल दिया है। नेक्स्ट वर्ड इज कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी, इसके प्रोनाउंसिएशन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। कैटास्ट्रॉफी, इसका मतलब होता है महाविपत्ति। कोरोना वायरस हैज़ प्रूव टू बी अ कैटास्ट्रॉफी। कोरोना वायरस एक महाविपत्ति के रूप में प्रूफ हुआ है। नेक्स्ट वर्ड इज डिविएट। इसको आप अगर इंग्लिश मैन की तरह बोलिएगा, अंग्रेजों की तरह, तो बोलेंगे डिविएट। डिविएट। अगर आप बोलते हैं डेविएट तो ये गलत हो जाएगा। डिविएट इसका मतलब होता है विचलित होना या फिर मार्ग से भटकना। जैसे कि मान लीजिए अगर हमको बोलना है कि मैं अपने काम में लगा हुआ था और उसने आकर मुझे विचलित कर दिया, उसने मुझे मार्ग से भटका दिया, तो सेंटेंस बनेगा हिज प्रेजेंस डिविएट माई माइंड। हिज प्रेजेंस डिविएट माई माइंड। नेक्स्ट वर्ड इज एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है हटा देना। Nowadays many teachers have been eliminated from the school. अगला वर्ड है फ्रेट। फ्रेट का मतलब होता है जहाज, ट्रक, ट्रेन इत्यादि से जो माल ढोया जाता है उसका किराया। I am not able to arrange freight for my things. अगला वर्ड है ग्रेटिस। ग्रेटिस, इसको ग्रेटस भी बोला जाता है। ग्रेटस और ग्रेटिस दोनों ही सही है। इसका मतलब होता है निःशुल्क या मुफ्त। हरी अप, नाउ क्लोथ्स आर ग्रेटिस। फ्री वर्ड आप जानते हैं, उसी के लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड है ग्रेटिस। अगला है हाइपोथेसिस। इसको दो पार्ट में तोड़ के बोलेंगे तो बोलने आएगा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, इसका मतलब होता है परिकल्पना या अनुमान। मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन promoted due to many students have been promoted keeping in mind the hypothesis. अगला वर्ड है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। सपोज हमारे क्लास में मेघा है जो कि पढ़ने में काफ़ी अच्छी है क्योंकि वो मेहनत करती है। तो अगर हमको बोलना पड़ा कि मेघा मेहनती है तो हम बोलेंगे मेघा इज इंडस्ट्रियस। एंड द लास्ट वर्ड इज जेपर्डी। इसको आप जियोपार्डी नहीं बोलेंगे, जे पर्डी। जे पर्डी, ध्यान से सुनिएगा। जे पर्डी इसका मतलब होता है खतरे में। जनरली हम लोग यूज करते हैं इन जेपर्डी। ड्यू टू कोरोना वायरस आवर लाइफ इज इन जेपर्डी। ड्यू टू कोरोना वायरस आवर लाइफ
is in jeopardy. एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, द फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज इन jeopardy. So students, I hope you can understand all this word. Try to speak these words aloud with correct pronunciation. Okay, I hope you may have understood.